नमस्कार साथियों, मैं शुभम सिंह। आज लगभग 3-4 दिनों से जिस प्रकार से तेज़ बारिश रीवा और रीवा के आसपास के क्षेत्रों में हो रही है, उससे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हर वर्ष तराई अंचलों पर बाढ़ आ जाती है। शहर के जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं, सबकी नज़र होती है छोटी पुल पर। छोटी पुल के बराबर से पानी चल रहा है, जहाँ तक सूचनाएँ मिल पा रही हैं। अलग-अलग क्षेत्र जैसे नया बस स्टैंड को अगर देख लेते हैं, सिरमौर चौराहा को देख लेते हैं, नेहरू नगर, इसके साथ-साथ अलग-अलग मोहल्लों से भी खबरें आ रही हैं, लगातार फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुलाब नगर हो, ऐसा रेला चल रहा है, लग रहा है ये सड़क नहीं, समुद्र है। कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे आप ढेकहा में धीरमा नाला 5 नंबर वार्ड पे देख सकते हैं। धीरमा नाला पे ऐसा अतिक्रमण भी हो चुका है, हम इसमें सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं मानते। प्रशासन की गलती तो है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ उन लोगों की भी भूमिकाएँ शामिल हैं, जो लोग लगातार सड़क और जल निकासी की व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज करते हुए कचरा फैलाते हैं और साथ ही ऐसे स्थानों पर घर निर्माण करते हैं, जहाँ पर जल भराव की स्थिति कभी भी हो सकती है। इसमें हमें और प्रशासन को सबको एक साथ सामंजस्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालाँकि अतिवृष्टि थी, जितना अनुमान प्रशासन ने लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा वृष्टि हुई है। तो हम प्रशासन को भी इस चीज़ के लिए कहना चाहते हैं, उनसे आग्रह है हमारा कि जब हमें ये आशंका है कि इतनी ज़्यादा जल वृष्टि हो सकती है, तो हम अपने बाँध को अंतिम स्तर तक भरने के लिए क्यों इंतज़ार करते हैं? क्या हम उसके पहले भी कुछ ऐसे रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ हमें इतने ज़्यादा गेट खोलने की ज़रूरत ना पड़े? हाई अलर्ट करना अलग चीज़ है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, वो भी अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम इन रोकथामों को पहले से शुरू कर लेते हैं, बकिया बाँध पास में है और इसके साथ आप बाणसागर को भी देख रहे हैं, उससे भी बहुत सारा एरिया प्रभावित होता है। इन सभी जगहों से अगर आप देखते हैं, चचाई का बाँध देख लीजिए, चचाई का बाँध भी खोला गया है, जहाँ तक सुनने में आया कुछ गेट उसके भी खुले हैं। उसके साथ बेलन बराज का भी गेट खुला हुआ है। तराई अंचल पूरी तरीके से डूब चुका है। प्रशासन कब एक्टिव होगा? उनके पुलिस थानों में पर पानी भरा हुआ है, कलेक्ट्रेट तक पानी भरने की स्थिति शहर में निर्मित हो रही है। कब कब एक्टिव होगा प्रशासन? और ऐसी-ऐसी जगहों पर एनफोर्समेंट्स हैं, जहाँ पर नाले बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हर वर्ष वहाँ से निकलता है। गिरिया नाला को ही देख लीजिए, पहले तो रीवा नदी थी, आज नाला हो चुका है। मतलब इसके पहले प्रशासन को पहली बात तो कई हमारा बार चेतावनी नदी दी पर थी संकट मैंने, है, कई नदी बार के मैंने अस्तित्व पर। आवेदन देके उसके बताया था बाद कि यहाँ हम की जिसे नाला व्यवस्था घोषित देख कर चुके लीजिए, हैं, पानी इतना गिर रहा है उसमें से भी पानी लेकिन निकलने कोई का भी स्थान ध्यान नहीं नहीं है। दिया। नगर निगम में मेरे ज़िम्मेदार पास कौन आज है? भी कम से कम मुझे ज़िम्मेदार वो 5-6 प्रशासन है, आवेदन रखे जो आज हुए मौन हैं। बैठा है। मैंने आवक जावक को आपदा दिया, नगर प्रबंधन निगम टीमें कमिश्नर को हर जगह दिया, एक साथ नहीं मैंने पहुँचाई कंट्रोल जा रूम में सकती, भी हम इस दिया चीज़ था को कि मानते यहाँ हैं। पानी बारिश से भर जाता है। क्या हमें और इसे आज भी इतनी असंभव भरी बनाना है है? कि लोगों के घर में आधा-आधा घर डूब कसम गया जैसे है। हालात हमारे ये देखिए पूरा पानी। विंध्य यहाँ में तक कि अभी एक कार निर्मित हो बैठ के जाएँ, आई है, ऐसी जिसको तो कि हम लोगों कोई ने अंदर खड़ी करवाया मजबूरी है। भी इस विंध्य की नहीं है। कोई आप इधर ऐसा देखिए, हिल ये स्टेशन पूरा भी नहीं है जहाँ कि बहुत कभी बड़े-बड़े पहले पानी पहाड़ हैं, नहीं गया, पहाड़ की क्षेत्र वहाँ है। भी आज पूरा पानी जा तो रहा है। इन जगहों पर नाले कैसे पूरे इतनी चौक ज़्यादा है, नाले पूरे मात्रा में जाम पानी है, का भराव पूरी हो रहा है? तलैया का पानी जाम है, हमें आगे अभी पूरा पानी जाम एक है, लेकिन निकलने की निकासी वीडियो है, कहीं से भी नहीं है। और जिस पे अभी सड़क तक से आप नगर देख निगम सकते के हैं कोई आला अधिकारी भी कितनी नहीं आए हुए हैं। भयावह स्थिति पर पानी निकल रहा है। सबसे पहले हमें सुबह एक मैसेज आ रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति है घर पर, उनके घर में लगभग 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। तो उन उन स्थितियों पर उन लोगों का क्या हाल होगा? और हम जब बरसात होती है उसके पहले इन सब चीज़ों के लिए क्यों नहीं चेतते हैं कि हमारी ड्रेनेज सिस्टम कितने एक्टिव हैं? सभी नगर निगम ने कचरा कर रखा है ऑलरेडी पूरे शहर का, सीवरेज लाइन के नाम पर और वाटर सप्लाई लाइन के नाम पर। किसी भी व्यवस्था को उन्होंने सुचारू रूप से किया ही नहीं। आज ना केवल बाढ़ है, उसके साथ-साथ पीने के पानी का भी संकट हो चुका है। एक तरफ हम पानी से प्रभावित हो रहे हैं और अतिवृष्टि के कारण, दूसरी तरफ पानी की सप्लाई भी चालू नहीं है। कई जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, शहर से फ़ोन आ रहे हैं कई जगहों से कि हमारे यहाँ पर विद्युत कट गई है, रात से नहीं आ रही है। कहीं ये बोल रहे हैं कि पानी की सप्लाई नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में हम किस सरकार पर भरोसा करें? किन प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा करें? जबकि उन्हें हर वर्ष ये पता है कि इन स्थानों पर पानी भरने वाले हैं, इन स्थानों पर आपदा प्रबंधन का पहले से प्रबंध करना ज़रूरी है। तो क्या सिर्फ़ आपको सरकारी ज़मीनें दिखती हैं जहाँ पर खाली करा देना है? उन गरीबों के आवास दिखते हैं, जिनको बुलडोज़र लगाकर गिरा देना है? आपको ये समझ में नहीं आता कि वो जाकर रहेंगे कहाँ? आपको ये भी समझ में नहीं आता कि जल निकासी की व्यवस्था कैसे करनी है? आपको लूटना है और रीवा गोविंद को बर्बाद करना है।
ऐसे नेताओं से, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा सिर्फ लास्ट एक हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इस रीवा को अब डूबने मत दीजिए, क्योंकि एक बार डूबता है शहर तो प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन जिसकी संपत्तियां डूबती हैं उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है बना पाना इस महंगाई के दौर पर कि शायद उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। जीवन भर की पूरी जमा कमाई बर्बाद हो जाती है। इसलिए ऐसी लापरवाही या तो प्रशासन बिल्कुल भी ना करे।